नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पथरी के बारे में। साथियों, पथरी मुख्यतः दो जगह पर पाई जाती है। एक किडनी में बनने वाली पथरी, दूसरी पित्त की थैली में बनने वाली पथरी। आज हम डिस्कस करेंगे जो किडनी में पथरी बनती है। मुख्य रूप से अधिकांश लोगों को समस्या होती है कि किडनी में पथरी बन चुकी है। छोटी मोटी साइज़ होती है तो दोस्तों हम इसको दवाई से निकाल सकते हैं। कुछ हाइड्रोथेरेपी द्वारा निकाला जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा पानी अगर पीते हैं तो उससे भी ये निकल सकती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोग देवी देवताओं में, बाबाओं में, नीम हकीमों पड़ जाते हैं और कह देते हैं फलानी जगह से देसी दवाई लेके आए हैं, फलानी दवा से देसी दवाई लाए हैं, वहाँ से खा लिया जाए, पथरी निकल जाएगी आपकी। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी के प्रति गलत धारणा नहीं है, लेकिन जो लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अंधविश्वास से निकालना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। साथियों, अगर हम बात करें दवाई से निकलने की तो एक क्षमता होती है हर चीज़ की। पथरी का जो एंगल होता है, पथरी की जो साइज़ होती है और किडनी की जो संरचना होती है जिसमें कैलिक्स पाया जाता है, यूरेटर पाया जाता है, ब्लैडर पाया जाता है, यानी पेशाब की थैली होती है। पेशाब बनने के बाद किडनी के द्वारा जो पेशाब की थैली में लाया जाता है, यूरेटर के द्वारा पेशाब की जो नली होती है, तो इस संरचना होती है और कहाँ कहाँ पथरी पाई जाती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि पथरी का साइज छोटा है, यानी कि कैलिक्स से आपका यूरेटर और यूरेटर से पेशाब की थैली में और यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट हो जाए, इतना छोटी साइज है तो घर बैठे ही आप इनको बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा, हाइड्रोथेरेपी यूज़ करिएगा और अन्य ऐसी चीज़ें जिनमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा हो वो आप ले सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, पेशाब के द्वारा आपको निकल जाएगी। और मोस्टली यही होता है कि हम वैद्य नीम हकीमों के पास जाते हैं, वो छोटी मोटी साइज़ जो होती है वो मुख्यतः निकल जाती है और नाम हो जाता है कि हम फलानी जगह गए थे, वहाँ से दवाई खाई और ऐसा हो गया है। यहाँ तक तो ठीक है, हो जाता है, काम होना है हमें किसी भी तरह से हो जाए, अच्छी बात है। बट कई बार देखा जाता है कि साइज़ बहुत ज़्यादा है, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm तक पथरी की जो साइज़ लेकर लोग बैठे रहते हैं और नीम हकीम, वैद्य बाबाओं के पास घूमते रहते हैं। साइज़ बढ़ता जाता है, समस्या जो कि तो बनी रहती है। साथियों, मेरा अनुरोध यही है कि अगर साइज़ बढ़ जाती है तो उसमें कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर हम इग्नोर करेंगे तो उसके दुष्परिणाम बढ़ते चले जाएंगे। दुष्परिणाम ये होंगे कि साइज़ बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा आपको, दर्द के साथ साथ इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, यूटीआई हो जाता है, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन बढ़ जाता है जिससे आपको बुखार आने लग जाती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग फूल होता है। और इनके अलावा भी यदि हम अधिक समय तक पथरी को अगर पटक कर रखते हैं और कहीं ना कहीं अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, यानी रुकावट पैदा करती है, तो साथियों किडनी ख़राब होने का डर होता है। कई बार हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ने लग जाता है, यानी कि किडनी पे सूजन आने लग जाती है। इसको हम इस तरह समझें कि यदि आपके घर में एक छोटा सा बोर होता है, मोटर होती है, ट्यूबवेल से जो हम पानी खींचते हैं या कुएं से पानी खींचते हैं। साथियों, अगर वो मोटर पानी चलती रहेगी और जो पानी बाहर जाना चाहिए वो पानी ना बाहर जाए, हम उसको रोक दें, लात रख दें, पैर रख दें, किसी भी चीज़ से उसको दबा के पानी को रोक दिया जाए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं हम, तो क्या होगा साथियों? मोटर जल जाएगी। ये होगा ना, पानी नहीं निकलेगा तो मोटर चलते चलते क्या होगा, गर्म होगी और गर्म होकर क्या होगा, जल जाएगी। ऑब्वियसली किडनी के साथ भी यही होता है। कई बार पथरी जब कई बार कैलिक्स में या यूरेटर में आकर फंस जाती है तो जो पेशाब किडनी बना रही है वो पेशाब उतना फ्लो से बाहर नहीं आ पाता है, तो पेशाब से प्रेशर पड़ता है किडनी के ऊपर और उस किडनी के प्रेशर की वजह से उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होना स्वाभाविक सी बात होता है। तो कहीं ना कहीं किडनी पर सूजन आना, इन्फेक्शन बढ़ना या किडनी फेलियर की तरफ हम जाने लगते हैं, जिससे फंक्शनल डिस्टर्ब होते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि हम इतना इन्फेक्शन बढ़ा लेते हैं कि कई बार पेशाब में
खून आने लग जाता है। कई पेशेंट हमारे पास शिकायत लेके आते हैं, पेशाब में खून आ रहा है, पेट दर्द कर रहा है, उल्टियाँ करने लग जाते हैं, बुखार आने लग जाता है। तो साथियों, मेरा अनुरोध है कि इतनी सारी समस्या झेलने की क्या ज़रूरत है। आज साइंस ने, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा अपडेट कर लिया है कि इन सब छोटी मोटी समस्याओं को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में लेज़र के द्वारा, लेज़र पद्धति से बहुत ही छोटा सा एक चीरा लगता है नाम मात्र का, और आसानी से पथरी को लेज़र के द्वारा तोड़कर, काट कर, पीस कर निकाल लिया जाता है। तो इतनी सारी समस्याएं झेलने की क्या ज़रूरत है, और हमें ज़िंदगी से खेलने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं इससे, और कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि अगर छोटी साइज़ है तो मुबारक है, आप कहीं भी कैसे भी करके निकाल सकते हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी के द्वारा हम निकाल सकते हैं। और भी दवाइयाँ हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं छोटी मोटी साइज़ के लिए। लेकिन अगर साइज़ बड़ी है तो आप देर ना करें, ऑपरेशन करवाएं, अपने नियरेस्ट न्यूरोसर्जन से बात करें, चिकित्सक की सलाह लें। और इस दर्दनाक, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि किडनी का कितना खतरनाक दर्द होता है, ये मेरे कहने से नहीं पड़ता है। जिसको दर्द होता है वही जानता है किडनी का कितना खतरनाक, पथरी में जो दर्द होता है वो कितना खतरनाक होता है। तो ऐसे दर्द से निजात पाएँ। और अगर इस तरह की किसी को समस्या है आपके आसपास, जिनको किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, कहीं भी पथरी की समस्या है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।